नफरत है वो दूर होगी, और जब नफरत दूर होगी तो निशाना बनाना खुद बखुद बंद कर देंगे। और यहां पर मैं जो ये अर्ज किया कि बीमारी जो सबसे बड़ी ताकत हमारी है, ताकत क्या है? वो है मजबूत ईमान, जो इन कुंतुम मोमिनीन में रब ने बयान फरमाया, ये है ताकत। और उसके बाद में बीमारी क्या है? दुनिया की मोहब्बत, जिसकी वजह से हमारे दिलों की कमजोरी। और उसका इलाज क्या है? अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पे अमल करना, दी ईमान को मजबूत करना। बात तो खत्म हो गई, लेकिन यहां पे कुछ लोगों ने बात का बतंगड़ बना करके रख दिया। जब भी हालात खराब होते हैं, जब भी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो एक ही बात ले लेकर के सुनाई देती है कि ये उलमा जो है वो सिर्फ बद मजहबों का रद्द करते हैं, ये आपस में लड़ाना चाहते हैं, हालात खराब हैं, लोगों को मुत्तहिद होकर के काम करना चाहिए, जितने भी वहाबी देवबंदी हैं सबको मिला करके काम करना चाहिए। मैं यहां पर एक बात ही अर्ज करना चाहूंगा, मैंने जब ताकत बता दी, बीमारी बता दी, इलाज बता दिया, तो बात तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर जो ये एतराज किया जाता है, मैं चंद लफ्जों में इसको अर्ज कर दूं, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये मालूम नहीं था कि सारी दुनिया का कुफ्र मुत्तहिद होगा? क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये खबर नहीं दे दी थी कि मुसलमानों के अंदर 73 फिरके हो जाएंगे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जब ये भी जान रहे हैं कि कुफ्र मुत्तहिद होकर मुसलमानों पर हमलावर होगा, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ये भी जान रहे हैं कि मुसलमान फिरकों में बढ़ जाएंगे, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा कि जब कुफ्र मुत्तहिद हो जाए तो तुम भी मुत्तहिद हो जाना और सब जो है वो मुर्तद्दीन के साथ में मेल जोल शुरू कर देना। मेरे आका ने बताया तो ये बताया कि जब वो गुमराह फिरके बन जाए, उनके साथ में खाना पीना मत, उनके साथ में उठना बैठना मत, उनके पीछे नमाज मत पढ़ना, उनके जनाजे की नमाज न पढ़ना, उनके साथ में दोस्ती यारी मत करना, उनकी सोहबत मत इख्तियार करना। मेरे आका सब कुछ जान रहे हैं और उसके बावजूद भी कह रहे हैं इत्तेहाद मत करना। इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी का इलाज ये नहीं है जो लोग कह रहे हैं, बीमारी का इलाज वही है जो मैंने पहले बताया। और आप देखें 1400 साल की तारीख मौजूद है, 1400 साल में कितनी मर्तबा मुसलमानों को निशाना बनाया गया। आज तक किसी आलिम ने, किसी बुजुर्ग ने यही नहीं कहा कि हालात खराब हो गए, अब जितने गुमराह फिरके हैं सबको मिला करके उनका मुकाबला किया जाए। जब तारीख मौजूद है, सब ने अगर मुकाबला किया तो मजबूत ईमान के साथ में मुकाबला किया। लेकिन शैतान का ये बहुत बड़ा वसवसा है ऐसे मौके पे। और मैं एक बात बताऊं, ये बड़े नुक्ते की बात है, इसे आप हज़रात अपने ज़हन में रख लें। अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत क्या बताई कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम गालिब आओगे अगर ईमान वाले हो। वहाबियों देवबंदियों ने जब मेरे आका इस्लाम की शान में गुस्ताखी की तो ईमान से खारिज हो गए। तो मेरा रब तो फरमा रहा है ताकत तुम्हारी है ईमान, और ये लोग क्या कह रहे हैं? सबको मिला दो, कुफ्र को और ईमान को मिला दो, तब जाकर के हम मजबूत होकर के मुकाबला कर सकेंगे। मेरा रब तो ताकत ईमान को फरमा रहा है। और आजकल के जो नसीहत करने वाले लोग हैं, ये दर्स ये दे रहे हैं कि अगर मुर्तद्दीन को मिला लिया जाएगा तो ताकत बढ़ जाएगी। ताकत नहीं बढ़ेगी, बल्कि मामला वही होगा कि अगर कुएं के अंदर अगर निजासत, कुत्ता गिर जाए, कोई कुत्ते को तो ना निकाले, पानी निकालता रहे, कुआं पाक होने वाला नहीं है। पहले अंदर से कुत्ते को निकालेंगे, उसके बाद में जब पानी निकालेंगे तब जाके कुआं पाक होगा। तो कुफ्र और शान रिसालत में गुस्ताखी, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। अगर इस बीमारी को लेकर के ताकत हासिल करना चाहेंगे, कभी भी ताकत हासिल नहीं हो पाएगी। हजरात मुकर्रम, ये कोई इतनी पेचीदा बात नहीं है, और मैं ये कहता हूं कि ये हम उलमा ने अपनी तरफ से ये बात नहीं कही है। ये बात तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में साबित है कि ईमान मुसलमानों की बड़ी ताकत है, और इस ताकत ही के जरिए कौम मुस्लिम आगे बढ़ सकती है। और हमारे बुजुर्गों ने कभी भी ये नहीं कहा कि बद मजहबों के साथ में इत्तेहाद करके हम गालिब आ सकते हैं। आप देखें मुसलमानों को वरगलाने के लिए कितनी मरतबा कोशिशें हुई। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आपकी निगाहों के सामने है कि हजरत काब को गस्सान के बादशाह ने ये नहीं कहा था कि हमारे साथ में आकर के मिल जाओ। हजरत काब रो पड़े थे और कहा था कि क्या ऐसा भी वक्त आया है कि कुफार मुझे अपने साथ में मिलाना चाहते हैं? ऐसा कभी ना होगा। उसका वो खत आपने तन्नूर के अंदर डाल दिया था। हज़रात मुकर्रम, जो लोग इस तरह की नसीहत करते हैं उनसे आप साफ तौर पे कह दो, मेरा रब कुरान में फरमा चुका, गलबा पाना चाहते हो तो ईमान वालों का गलबा ही होगा, मजबूत ईमान के साथ गलबा होगा। इन्होंने जो गुस्ताखियां की हैं उनसे तौबा कर लें, ईमान वाले बन जाएं, फिर मिल जाएं, अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएगा। हज़रात मुकर्रम, वरना अगर कोई इस तरह से लोगों को वरगलाता रहे तो हम जो बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं, इसलिए रिपीट करते हैं कि हमने देखा है इसका फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है बद मजहबों के साथ में इत्तेहाद का। लिहाजा कभी भी गलत तरीके से इलाज ना किया जाए। सही इलाज वही है जो कुरान और सुन्नत के अंदर बताया गया है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें सही मानों के अंदर जो है वो इन कुंतुम मोमिनीन में जिस मजबूत ईमान की हमें बशारत दी गई है, उस ईमान के ऊपर हम गाम, नफरत है वो दूर होगी, और जब नफरत दूर होगी तो निशाना बनाना खुद बखुद बंद कर देंगे। और यहां पर मैं जो ये अर्ज किया कि बीमारी जो सबसे बड़ी ताकत हमारी है, ताकत क्या है? वो है मजबूत ईमान, जो इन कुंतुम मोमिनीन में रब ने बयान फरमाया, ये है ताकत। और उसके बाद में बीमारी क्या है? दुनिया की मोहब्बत, जिसकी वजह से हमारे दिलों की कमजोरी। और उसका इलाज क्या है? अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पे अमल करना, दी ईमान को मजबूत करना। बात तो खत्म हो गई, लेकिन यहां पे कुछ लोगों ने बात का बतंगड़ बना करके रख दिया। जब भी हालात खराब होते हैं, जब भी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो एक ही बात ले लेकर के सुनाई